सदैव पुरतो निदेहि चरणम पढ़ने जा रहे हैं। सदैव पुरतो निदेहि चरणम अर्थात सदैव कदम आगे बढ़ाइए, सदैव हमेशा आगे बढ़िए। सदैव मतलब हमेशा, पुरतो का अर्थ है आगे, निदेहि मतलब रखो, रखिए, और चरणम का अर्थ है कदम। तो हमेशा आगे कदम धरो, हमेशा आगे बढ़ो, ये पाठ का भावार्थ है। अब हम देखते हैं आगे पाठ में। चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो ये प्रस्तुत पाठ तो हम देख रहे हैं, ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। तो ये पाठ है, ये पद्यात्मक पाठ है, अर्थात गीत शैली में, काव्य शैली में दिया गया है, जिसके लेखक हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इस गीत के माध्यम से बताया गया है कि ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों का, मुश्किलों का और रुकावटों का हमें सामना करना चाहिए और सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। यूँ नहीं कि किसी भी रुकावट को देखकर हम रुक जाएं और वहीं खड़े रहें। तो हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कितनी भी रुकावटें और बाधाएं हमारे जीवन में आ जाएं। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है। प्रणेता अर्थात रचयिता, यानी श्रीधर भास्कर वर्णेकर एक राष्ट्रवादी कवि रहे हैं। राष्ट्रवादी का अर्थ है जिनकी वाणी में, काव्य में राष्ट्र के प्रति जगाने वाले, राष्ट्र के प्रति जागरूकता उत्साहित करने वाले विचार हो, ऐसे राष्ट्रवादी कवि। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश भी दिया है। जागरण मतलब जागने के लिए, और कर्मठता मतलब कुछ करना, मतलब कभी खाली नहीं बैठना, हमेशा सक्रियता निभानी चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, इसे कहते हैं कर्मठता। तो इस प्रकार का उन्होंने इस गीत में संदेश दिया है। तो देखते हैं हम आगे इस काव्य या गीत को। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो मुख्य पंक्तियां हैं, चल चल यानी चलते रहो, चलते रहो। पुरतो निदेहि चरणम, पुरतो का अर्थ है आगे, निदेहि का अर्थ है धरो या रखो, चरणम मतलब कदम। तो हमेशा चलते रहो, चलते रहो, आगे कदम बढ़ाते रहो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा ही कदम आगे बढ़ाते चलो, यानी हमेशा आगे बढ़ते रहो। फिर देखिए अगले पद्य में, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो गिरिशिखरे यानी गिरी के शिखर पर, गिरी का अर्थ है पर्वत, पहाड़, और शिखर मतलब उसकी चोटी, उसके सबसे ऊंचे हिस्से पर, ननु भले ही, निश्चित रूप से, निज निकेतनम यानी अपना घर। तो निज मतलब अपना, और निकेतन का अर्थ है घर। तो भले ही पहाड़ों के शिखरों पर, पहाड़ों की चोटियों पर अपना घर है, अपना आवास है, निकेतन मीन्स आवास, घर है। विनैव यानम नगारोहणम, फिर भी हम वहाँ बिना किसी यान के नगारोहण यानी पर्वतारोहण करते हैं, बड़े बड़े पर्वतों पर, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ नग का अर्थ है पर्वत, पहाड़, और आरोहण मतलब चढ़ना, और वो भी कैसे, बिना किसी यान की सहायता से। तो विनैव मतलब बिना, तो बिना किसी यान की सहायता से, अगर अपना घर वहाँ है तो भी हम वहाँ चढ़ते हैं बिना किसी यान की सहायता से। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और इसमें अपना साधन, अपना बल स्वयं होता है। तो बलम मतलब अपना बल, अपना सामर्थ्य, स्वकीयम मतलब अपना, भवति मतलब होता है, साधनम का अर्थ है साधन। तो ये रोज़ ऊपर नीचे चढ़ने में, ऊंचाई की ओर चढ़ने में अपना ही बल, अपना साधन होता है। कोई दूसरा किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता, हमारा ही बल इसमें काम आता है। यानी एक तरह से कहा गया है कि ज़िंदगी में हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी मुसीबत में हैं, उसका सामना हमें खुद अपने ही आत्मबल से करना पड़ता है। और इसीलिए अंतिम पंक्ति में कहा है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो जैसी भी परिस्थितियाँ हो, जहाँ भी आप हो, हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलिए, हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। दूसरे पद्य में देखते हैं, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो पथि यानी पथ में, मार्ग में, पाषाणाः यानी पत्थर हैं। अब पत्थर कैसे हैं, विषमाः यानी उबड़ खाबड़, और प्रखरा यानी नुकीले। तो आपके मार्ग में, आपके पथ में उबड़ खाबड़ और
नुकीले पत्थर बिछे हुए हैं, फिर भी आपको चलना है, आगे बढ़ना है। हिंस्रः पशव परितो गोरा, और मार्ग के चारों ओर, तो हिंस्रः मतलब हिंसक, पशु मतलब जानवर, जंगली जानवर, परितो का अर्थ है चारों ओर, घोरा मतलब भयंकर। तो इस मार्ग के चारों ओर, जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, इस मार्ग के चारों ओर एक तो हिंसक और घोरा मतलब भयंकर पशु चारों ओर से है। तो उससे भी आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। सुदुष्करम खलु है यद्यपि गमनम, तो जबकि, यद्यपि का अर्थ है जबकि, गमनम यानी इस पर चलना, सुदुष्करम खलु निश्चित रूप से बड़ा ही कठिन है। तो खलु का अर्थ है निश्चित रूप से, और सुदुष्करम मतलब कठिन, दुर्गम्य, यानी इस मार्ग पर चलना बड़ा ही दुर्गम है, कठिन है। फिर भी आपको क्या करना है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आपको कदम आगे बढ़ाना है, चलते ही रहना है और आगे की ओर बढ़ना है। यानी ऐसा मार्ग जिस मार्ग पर कई रुकावटें आएगी, मार्ग भी पथरीला है, नुकीले पत्थरों से भरा पड़ा है, और मार्ग के चारों ओर भी तरह तरह की बाधाएं, विपदाएं सामने मौजूद है, फिर भी हमें लगातार चलना है, इस दुष्कर और कठिन मार्ग पर चलते रहना है, आगे बढ़ना है। अंतिम पद्य में दिया है, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरुतो निदेहि चरणम। जही ही का अर्थ है त्याग दो, छोड़ दो, भीतिम का अर्थ है भय, डर को, यानी अपने भय को, अपने डर को छोड़ दो, त्याग दो। भज भज शक्तिम, और अपनी आत्मशक्ति को याद करो, यहाँ भज का अर्थ है याद करना, तो अपनी आत्मशक्ति को पहचानो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, इसी तरह अपने राष्ट्र के प्रति, अपने स्वदेश के प्रति विधेही यानी रखो, क्या रखो, तथा अनुरक्तिम, अनुरक्ति मतलब लगाव, प्रेम, तो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने स्वदेश के प्रति लगाव रखो, अनुराग रखो, प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, इसी तरह हमेशा आगे बढ़ते जाओ और अपने ध्येय का स्मरण करते रहो। ध्येय का अर्थ है लक्ष्य, और स्मरण का अर्थ है याद करना। तो आगे बढ़ते जाओ और अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखते जाओ कि आपको कहाँ जाना है, किस मंजिल की ओर जाना है, यह सोचकर आगे बढ़ते रहो, कदम बढ़ाते रहो। और अंतिम पंक्ति में पुनः वही लाइन है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो यानी आपको जब भी अपने डर को दूर भगाना है, तो सबसे पहले अपनी शक्ति को पहचानो, फिर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, और फिर अपना लक्ष्य ध्यान में रखो। हमेशा लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाओ, तो आप अपने कितना भी कठिन जीवन पथ हो, उस पर आप आसानी से उसे पार कर लोगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो यही इस पाठ का मूल भाव है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। इसके उपरांत कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं, जो भी हम देख लेते हैं। पुरतोह, इसका अर्थ है आगे, निदेहि यानी रखो, गिरिशिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम यानी अपना निवास, विनेव जो बिना और एव से बना है, जिसका अर्थ है बिना ही, नगारोहणम, इसमें भी दो शब्द मिले हैं, नगधन आरोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम यानी अपना, पथि यानी मार्ग में, पाषाणाह पत्थर, विषमाह असामान्य, प्रखराह यानी तीक्ष्ण नुकीले, हिंस्राह यानी हिंसक, परितो यानी चारों ओर, घोराह यानी भयंकर या भयानक, सुदुष्करम यानी अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य, जहीहि यानी छोड़ दो, भज यानी भजो या जपो, विदेही यानी करो, अनुरक्तिम प्रेम या स्नेह, सततम अर्थात लगातार, और ध्येय स्मरणम अर्थात उद्देश्य, लक्ष्य का स्मरण। तो ये इस पाठ के प्रमुख शब्दार्थ हैं। तो इन्हें भी आप देख लें और अच्छी तरह से पाठ का पुनर्अध्ययन करें और पाठ के भावार्थ को समझें। और इसके साथ दिए गए जो अभ्यास प्रश्न हैं, उन्हें भी आप अपनी नोटबुक में कर लें। मैं आशा करता हूँ आज का ये पाठ आपको सरलता से समझ में आया होगा। धन्यवाद।